हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से क्वेश्चन आते रहते हैं और इसके मैनेजमेंट से क्वेश्चन आते रहते हैं और इसके टाइप से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। हीमोफीलिया रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम ए डेफिशिएंसी ऑफ स्पेसिफिक कोगुलेशन प्रोटीन। हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, और इसके अंदर स्पेसिफिक कोगुलेशन प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। Identify the specific coagulation deficiency is important so that definitive treatment with the specific replacement agent can be implemented. हमें स्पेसिफिक कोगुलेशन डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट रहता है, जिससे हम डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। एग्रेसिव रिप्लेसमेंट थेरेपी इज इनिशिएटेड टू प्रिवेंट द क्रोनिक क्रिपलिंग इफेक्ट फ्रॉम द जॉइंट ब्लीडिंग, ठीक है। जॉइंट ब्लीडिंग रोकने मतलब जॉइंट ब्लीडिंग प्रिवेंट करने के लिए हमें तुरंत रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। अगर जॉइंट ब्लीडिंग हो गई तो जॉइंट के अंदर गंभीर रूप से कुछ ना कुछ स्थिति मतलब जॉइंट गंभीर रूप से मतलब डिसफंक्शन हो जाएगा जॉइंट का, ठीक है, जिसके कारण हमें रिप्लेसमेंट थेरेपी तुरंत स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं द मोस्ट कॉमन टाइप आर फैक्टर 8 डेफिशिएंसी और हीमोफीलिया और क्लासिक हीमोफीलिया एंड फैक्टर 9 डेफिशिएंसी हीमोफीलिया बी और क्रिसमस डिजीज, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हीमोफीलिया ए या क्लासिक हीमोफीलिया में कौन सी फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है। तो क्लासिक हीमोफीलिया फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन था कि क्लासिक हीमोफीलिया में कौन से फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है। तो क्लासिक हीमोफीलिया में फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम हीमोफीलिया इज ट्रांसमिटेड एज एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। हीमोफीलिया एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर ट्रांसमिट होता है, मतलब एक्स लिंक ये मेनली एक्स क्रोमोसोम से ट्रांसफर होता रहता है। एक्स क्रोमोसोम मतलब हम कह सकते हैं कि एक्स लिंक रेसेसिव मतलब इसमें जो फीमेल है वो कैरियर होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं कैरियर फीमेल्स पासेस ऑन द डिफेक्टेड टू द अफेक्टेड मेल्स टू affected males and female offspring are rarely born with a disorder, but maybe if they inherited an affected gene from their mothers and are offspring of a father with hemophilia। हम कह सकते हैं कि फीमेल होती है वो ज़्यादातर इसमें कैरियर होती है, ठीक है, और वो अफेक्ट करती है मेल को, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑफ स्प्रिंग मतलब जो फीमेल है वो रेयरली हीमोफीलिया से बोर्न रहती है, ठीक है। अब बोर्न होने के चांसेस कब रहते हैं हीमोफीलिया के, जब फादर खुद हीमोफीलिक हो और मदर भी कैरियर हो, तब फीमेल होती है उसके चांसेस रहते हैं कि हीमोफीलिया से वो ग्रसित हो, ठीक है। द प्राइमरी ट्रीटमेंट इज ए रिप्लेसमेंट ऑफ द मिसिंग क्लोटिंग फैक्टर। एडिशनल मेडिकेशन सच एज एजेंट टू रिलीव पेन, corticosteroid may be prescribed depending on the source of bleeding from the disorder। हम प्राइमरी ट्रीटमेंट रहता है तो इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट रहता है मिसिंग क्लोटिंग फैक्टर, जो क्लोटिंग फैक्टर मिस्ड है उसको हम रिप्लेस करते हैं। और एडिशनल मेडिकेशन सच एज रिलीव पेन मेडिकेशन सच एज एनाल्जेसिक है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी हम देते हैं पेशेंट को, ठीक है। फिर बात करते हैं असेसमेंट की। तो असेसमेंट में अबनॉर्मल ब्लीडिंग इन रेस्पॉन्स टू ट्रॉमा और सर्जरी, ठीक है। समटाइम इज डिटेक्टेड आफ्टर सर्कमसीजन। ब्लीडिंग अबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी ट्रॉमा और सर्जरी से, ठीक है। ज़्यादातर लॉन्ग टाइम ब्लीडिंग रहेगी, ठीक है। और सम टाइम डिटेक्ट आफ्टर सर्कमसीजन एक प्रोसीजर होता है, हम कह सकते हैं जो ग्लास पेनिस होता है, ग्लास पेनिस के ऊपर फोरस्किन को हम कट करते हैं और रिमूव करते हैं तो उसको सर्कमसीजन कहते हैं, ठीक है। सर्कमसीजन करते वक्त ही पता चल जाता है कभी कभी हीमोफीलिया का। और एपिस्टेक्सिस मीन्स नोज ब्लीडिंग होती है, ठीक है। और जॉइंट ब्लीडिंग कॉज पेन, टेंडरनेस, स्वेलिंग एंड लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। जॉइंट ब्लीडिंग भी हीमोफीलिया में देखने को मिलती है, जिसका कारण पेन होता है जॉइंट में, ठीक है, टेंडरनेस होती है और जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है और लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन। पेशेंट चलना फिरना कम कर देता है और चलना फिरना उसका मुश्किल हो जाता है, ठीक है। टेंडेंसी टू ब्रूस इजीली मतलब सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग है ना, बहुत जल्दी से सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग इजीली स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं रिजल्ट ऑफ टेस्ट दैट मेजर्स प्लेटलेट फंक्शंस आर नॉर्मल। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हीमोफीलिया में जो प्लेटलेट्स के फंक्शन है वो नॉर्मल रहते हैं, ठीक है। और रिजल्ट द टेस्ट मेजर द क्लोटिंग फैक्टर्स फंक्शन अब नॉर्मल। जैसे प्लेटलेट्स के फंक्शन जैसे कि हम बात करते हैं पीटी टेस्ट है, ठीक है। पीटी टेस्ट, प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट प्लेटलेट्स के लिए भी करते हैं, तो ये पीटी टेस्ट है हीमोफीलिया के अंदर नॉर्मल बताएगा, ठीक है। और ब्लीडिंग टाइम है वो भी नॉर्मल बताएगा, ठीक है, हीमोफीलिया के लिए। क्लोटिंग टाइम और एपीटीटी ये अब नॉर्मल होती है हीमोफीलिया के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि पीटी हीमोफीलिया के अंदर नॉर्मल होगी या अबनॉर्मल होगी या इंक्रीज होगी या डिक्रीज मतलब नॉर्मल होगी या डिक्रीज होगी, ऐसे क्वेश्चन थे।
तो ध्यान रखना है कि प्लेटलेट्स फंक्शन जो भी हमें पीटी है, आईएनआर है, ठीक है, और ब्लीडिंग टाइम है, वो नॉर्मल रहेंगे किसके अंदर, हीमोफीलिया के अंदर। और जो क्लोटिंग टाइम बताते हैं जैसे कि क्लोटिंग टाइम है और एपीटीटी है, ये अब नॉर्मल होंगे हीमोफीलिया के अंदर, ठीक। फिर बात करते हैं इंटरवेंशन की। इंटरवेंशन में मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग एंड मेंटेन ब्लीडिंग प्रिकॉशन, हमें मॉनिटर करना है ब्लीडिंग को और मेंटेन ब्लीडिंग प्रिकॉशन हमें मॉनिटर रखने हैं, ठीक है। जैसे ब्लीडिंग प्रिकॉशन जैसे हम कह सकते हैं कि उसके प्लेटलेट्स फंक्शन, उसके मतलब ब्लीडिंग के साइन है जैसे कि पेचाई है, वो हमें देखते रहना है, ठीक है, और प्रिकॉशन रखने हैं, ठीक है, ब्लीडिंग के। प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर फैक्टर 8 कंसंट्रेशन आइदर प्रोड्यूस थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग और डिराइव्ड फ्रॉम पूल प्लाज्मा एज प्रेस्क्राइब, हमें फैक्टर 8 प्रेस्क्राइब पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। और DDAVP हम कह सकते हैं डाई एमाइनो 8 डाई डी आर्जिनिन वेजोप्रेसिन भी हम प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, ठीक है, हीमोफीलिया पेशेंट को, ठीक है। ये एक सिंथेटिक वेजोस्प्रिन है, ठीक है, वेजोस्प्रिन एंटीडायूरेटिक हार्मोन है, ठीक है। इंक्रीज द प्लाज्मा फैक्टर 8 एंड मे बी प्रेस्क्राइब टू ट्रीट माइल्ड हीमोफीलिया। ये क्या करता है, वेजोप्रेसिन जो प्लाज्मा में फैक्टर 8 है, मतलब फैक्टर 8 है कंसंट्रेशन होती है प्लाज्मा के अंदर, उसको बढ़ा देता है वेजोप्रेसिन, ठीक है। और जो ये माइल्ड हीमोफीलिया को ट्रीट करने में हम यूज़ में लेते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं मॉनिटर फॉर जॉइंट पेन और इमोबलाइज द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी इफ जॉइंट पेन अकर। हम जॉइंट पेन को मॉनिटर करते हैं और अगर जॉइंट पेन हो रहा है तो हम इमोबलाइज कर देते हैं अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज को, हम उसको मोबिलाइज कम कर देते हैं यार, उसको एकदम रेस्ट करवाते हैं पेशेंट को, ठीक है। असेस्ड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चाइल्ड इज ए रिस्क फॉर इंट्राक्रैनियल हेमोरेज, मतलब पेशेंट की न्यूरोलॉजिकल स्टेटस में हमें समय समय पर देखनी चाहिए क्योंकि इंट्राक्रैनियल हेमोरेज के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं मॉनिटर यूरिन फॉर हिमोचूरिया, यूरिन में हमें मॉनिटर करना है यूरिन फॉर हिमोचूरिया के लिए, ठीक है। कंट्रोल जॉइंट ब्लीडिंग बाय इमोबिलाइजेशन, इलेवेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ आइस एंड अप्लाई प्रेशर 15 मिनट फॉर सुपरफिशियल ब्लीडिंग। क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से कि पेशेंट में जॉइंट ब्लीडिंग हो गई, हीमोफीलिया का पेशेंट है, उसमें जॉइंट ब्लीडिंग हो गई, एज नर्स आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी या आपके एज नर्स आपका क्या एक्शन होगा, ठीक। तो एक्शन यही होगा कि कंट्रोल जॉइंट ब्लीडिंग, उसको इमोबिलाइज कर देंगे जॉइंट को, ठीक है, और इलेवेट कर देंगे, ठीक है। एंड एप्लीकेशन ऑफ आइस अप्लाई करेंगे और अप्लाई प्रेशर फॉर 15 मिनट फॉर सुपरफिशियल। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें हम 15 मिनट तक प्रेशर अप्लाई करेंगे और ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो हम उसमें सिंपली इमोबिलाइज करेंगे और एलिवेट कर देंगे, ठीक है, और आइस अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। फिर बात है इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड एंड पेरेंट्स अबाउट द साइन ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग, हम पेशेंट को या जो भी उसके घर वाले हैं उनको हम जो भी साइन ऑफ ब्लीडिंग इंटरनल ब्लीडिंग है हम बताएंगे, जैसे कि इंक्रीज एब्डोमिनल ग्रीथ है, ठीक है, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ना, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट मतलब न्यूरोलॉजिकल स्टेटस डिमिनिश्ड होना, ये हम बता देंगे कि इंटरनल ब्लीडिंग के ये साइन हो तो आप तुरंत फिजिशियन को कॉल करें, ठीक है। इंस्ट्रक्ट द पेरेंट्स इन हाउ टू कंट्रोल ब्लीडिंग, हम पेशेंट को बताएंगे, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपको कैसे ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग ट्रोमा माइनर लेसरेशन हो गया है तो आपको कैसे ब्लीडिंग कंट्रोल करनी है, वही आइस अप्लाई करना है, प्रेशर रखना है 15 मिनट तक हम बता देते हैं पेशेंट को, ठीक है। फिर बात करते हैं इंस्ट्रक्ट पेरेंट्स रिगार्डिंग एक्टिविटीज फॉर द चाइल्ड, एम्फसाइज टू अवॉइडेंस ऑफ द कॉन्टैक्ट स्पॉट, द नीड फॉर प्रोटेक्टिव डिवाइस वाइल लर्निंग टू वॉक, असिस्ट इन डेवलपिंग एन एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज प्लान। हम पेशेंट को कहते हैं कि आपको कॉन्टैक्ट स्पोर्ट जैसे कि फुटबॉल है, क्रिकेट है, वो खेलना नहीं है, ठीक है। और ड्यूरिंग जब आप वॉकिंग करते हैं, जब अगर छोटा बच्चा वो वॉकिंग करता है तो उसको हमें प्रोटेक्टिव डिवाइस हमें उसको पहनाने चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड टू वियर अ प्रोटेक्टिव डिवाइस सच एज हेलमेट एंड नी एंड एल्बो पैड्स व्हेन पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स सच एज बाइसाइकिलिंग और स्केटिंग। अगर बच्चा कोई भी साइकिलिंग कर रहा है तो हम उसको प्रोटेक्टिव डिवाइस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हेलमेट है, नी और एल्बो पैड्स है, ठीक है। वो हम ड्यूरिंग कोई भी स्पोर्ट बच्चा खेल रहा है जिसके हमें लगता है कि बच्चे को इंजरी हो सकती है तो हम उसको प्रोटेक्टिव डिवाइस हम प्रोवाइड करवाते हैं और उसको कहते हैं कि आप प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज में ले ड्यूरिंग आप कोई भी खेल रहे हो तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।